नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस नाम की औरत। आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस औरत से रिश्ता तोड़ लो। आज मैं इस औरत की सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। नाम और पता भी आपको बताने वाला हूँ। इसका क्या नाम है, कहाँ पर रहती है और इसका आपके साथ क्या संबंध है। जितना जल्दी हो सके इस औरत से रिश्ता आप तोड़ देंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और अपने जीवन के हर क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन के जितने प्रकार के दुख तकलीफ संकट हैं सभी के सभी आप दूर भी कर पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार कारोबार व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और दिक्कतें आ रही है। आपका धन हानि हो रहा है। आप जितने भी प्रकार के रोजगार कारोबार बदलकर देख रहे हैं सभी में आपको घाटा ही देखने को मिल रही है और आपके जो भी कार्य सोचते हैं वह कार्य बनता नहीं है। कुछ तो आपके ऐसे भी कार्य हैं जो 90% तक पूरा हो चुका है, अंत में कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटक जाता है। कुछ आपके ऐसे भी कार्य हैं जिसको आपको लगता है कल परसों से इसका शुरुआत कर लूँगा और जैसे ही उसका शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका शुरू नहीं हो पाता है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक इस समय ऐसा है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट और बीमारी से परेशान रहता है। उसका स्वभाव भी रूखापन वाला है, सरदर्द उन्हें रहता है, आपको भी मानसिक तनाव होते जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जितने भी कारण, जितने भी दुख और तकलीफ हैं, आपके ऊपर जो कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहा है, यह सब के सब इसी औरत के वजह से है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस औरत से रिश्ता तोड़ दें, तभी आपके जीवन में सुकून और सुख और शांति मिलेगा। अन्यथा आपके जीवन को अंदर ही अंदर यह बर्बाद कर रही है। आपको बर्बाद करने के लिए यह कई तरह का हथकंडा भी अपना रही है, कई तरह का उपाय भी कर रही है, समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है। यहाँ तक कि यह औरत इतना चालाक और शातिर है कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी हैं। लेकिन आप शनिदेव की कृपा से, आप महादेव की कृपा से आप बच गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो ना हो जेल होकर भी आ गए होंगे। इसलिए आपको इस समय सही समय पर सही निर्णय लेना है और सही सटीक उपाय करके उस शत्रु को भी आपको नाश करना है और आपके घर के सभी मुसीबतों को दूर करने का भी मैं उपाय आज इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आखिरी तक देखना है, तभी आपके जीवन के सभी समस्या भी समाप्त हो पाएंगे और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखी और संकटों को भी दूर कर सकें और जीवन में फिर से खुशियों को ला सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे बड़े ही ध्यान से आपको सोचना होगा और समझना होगा, क्योंकि यह औरत आपको लंबे समय से आपके जीवन काल में परेशानियों की वजह बन रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ समय की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जो भी रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे थे उसमें दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की कर रहे थे, उससे अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर पा रहे थे। बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, इतनी संकट आ गई है, जैसे आपको लगता है कि आपका समय ही खराब है। इसके लिए आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर हमेशा ही आपके ऊपर मेहरबान रहता है। आपके जीवन काल में कई बार बड़े से बड़ी समस्याओं और मुसीबतों में भी आप फंसे हैं, लेकिन हनुमान जी के विशेष कृपा से आप कई बार बचे हैं। आपने पिछले समय में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं,
जिसके वजह से आप बार बार बड़े से बड़े मुसीबतों से भी फंसकर निकल कर घर चले आए हैं। लेकिन जब भी आप बचते हैं आपको लगता है मैं अपने बुद्धि और चालाकी से बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहती है, जिसके वजह से आप बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचकर आए हैं। कई बार तो आप ऐसे भी मुसीबतों में फंस गए हैं जहां से आपको ऐसा एहसास हुआ है कि यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है, अब तो मैं बर्बाद होने वाला हूँ, लेकिन वहाँ से भी आप बचकर आ गए हैं। तो इसके लिए आप हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, आपको धन्यवाद हनुमान जी को अवश्य ही देनी चाहिए। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपके जीवन का सबसे अनमोल बात होने वाला है, जिस स्त्री से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। हो सके तो यह स्त्री को आप अपने घर में भी नहीं आने दें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छे करने वाले होते हैं तो यह औरत आपके ऊपर ऐसा कुछ करती है जिससे आपके घर बर्बादी की ओर जाने लगता है। आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया गया है और एक बार नहीं बार बार किया जा रहा है, जिसके वजह से कई बार आपका धन हानि भी हुआ है। कई बार आपको मानसिक तनाव इतना गहरा पड़ गया है, कई बार आपको ऐसा लगा है कि घर छोड़कर ही चले जाते हैं अच्छा रहेगा। घर में सब कुछ इधर से उधर बिखरने वाला रहा था, लेकिन आप बच गए हैं। यह जो औरत है यह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके घर के आसपास के ही हैं और अपने लोगों में से ही एक हैं। और वह आपके घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर ऐसा मनमोहित कर लिया है, जिसके वजह से आप लोग कभी भी उनके ऊपर संदेह भी नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। और आप लोग से भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां होती है और कुछ ना कुछ लापरवाही होती है, जिसके वजह से वह जो नारी है, यह जो औरत है, जो आपके जीवन को बर्बाद करने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि आप लोग इसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती आपकी है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे सावधानी भी बताऊंगा, जो सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी और संकट नहीं आएंगे। आप अपने जीवन काल में हमेशा सिर्फ सफलता की ओर जाएंगे और सिर्फ तरक्की ही करते जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और ध्यान से देखना है। दोस्तों, बता दूं कि यह औरत आपके घर के आसपास के ही हैं और यह आपके अपने ही लोग हैं, इसलिए यहाँ पर खतरा आपको दोगुना हो चुका है। जो अपने लोग होते हैं उससे खतरा अपना दोगुना होता है, क्योंकि वह आपके घर के हर बात को जानती है। आपके घर की ताकत क्या है, आपके घर की कमजोरी क्या है, वह सभी बातों को अच्छे से जानती है और आपको परेशान करने में वह कामयाब हो जाती है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा अधिक सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे यह स्त्री या औरत को जो आपको बर्बाद कर रही है उसे भी आप नाश कर पाएंगे और अपने जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे और आपके घर के ऊपर जितनी भी मुसीबतें आई है सबको आप दूर भी कर पाएंगे। क्योंकि सबसे अधिक जो परेशानी इस समय आपके घर में हो रही है वह तांत्रिक क्रिया की वजह से हो रही है। वह सामने से आपके लिए लड़ तो नहीं सकती है, वार तो नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके सामने आकर के आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, आपसे मीठी मीठी बातें करती है और जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला काम करती है। समाज में आपको बदनाम करने का भी प्रयास कर चुकी है। आपके पीठ पीछे आपके ही अपने लोगों को भड़काती है और आपके खिलाफ बुराई करती है। आपके अपने लोगों को ही भड़का करके आपका खिलाफ करके आपको कुछ अपने ही लोगों को ही अपने पक्ष में मिला ली है, जिससे वह इस समय अधिक शक्तिशाली हो रही है और वह इस समय अपने आप को मजबूत कर रही है आपसे मुकाबला करने के लिए। आप उन पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि वह घर का भेदी है और अंदर ही अंदर वह जहरीला सांप की तरह होते जा रही है, जो आपको बर्बाद करने के लिए आपके पीछे कई सालों से हाथ धोकर पड़ी है। इसलिए आपको इस समय सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय यह जो औरत है आपके घर के आसपास के ही हैं और यह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि इसके घर में खुशियाँ आए। यह कई बार तो पूजा पाठ इसलिए करती है ताकि आपके घर में मुसीबत आए। जब भी आप कुछ अच्छे करने वाले होते हैं तभी आपके घर के जब इन्हें पता चलता है आपके घर में कुछ खुशियाँ आने वाली है, तो यह आपके घर में कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया फिर से कर देती है, जिसके वजह से आपके घर में बर्बादी की ओर जाने लगता है और वो आपका सोचा हुआ काम भी बिगड़ जाता है और किसी भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती है। आप देखेंगे कुछ सालों से ही आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है कि जो लोग आपसे बाद में काम की शुरुआत करते हैं वह लोग आगे निकल जाते हैं, वह लोग तरक्की के ऊपर तरक्की करते जा रहा है, लेकिन आपके ही कामों में इतनी बाधा आ रहा है, इतनी परेशानी आ रही है कि आप उन परेशानी से ही उभर नहीं पा रहे हैं, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिसको आपने जीवन में सही राह दिखाया है, वह लोग भी इस समय आपके खिलाफ हो गए हैं और आपके जीवन में आपकी परेशानियों का वजह बनते जा रहा है। इस समय आपके अपने ही लोग जिसका आपने भला किया है वही लोग आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है।
इस समय मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपके घर के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा और सभी संकट भी दूर हो जाएंगे। उसके पहले आपको कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। इस समय अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में, घर के छत के ऊपर या आप जहां पर रोजगार कारोबार करते हैं वहां पर आपको अरवा चावल, सिंदूर या धान या फिर तो आपको हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। इससे आपको परेशानी होने वाली है, तो वहां पर डायरेक्ट आपको कदम नहीं रखना है, अन्यथा इससे आपको उल्टा परेशानी बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट और रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पर पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद झाड़ू मारना है, फिर ही उसके बाद उसके ऊपर आप कदम रख सकते हैं, वहां पर चल सकते हैं। इस बात का ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय यह शत्रु आपको कई तरह का हथकंडा अपना रही है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके अपने लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का रही है और आपके परिवार वालों को भी आपके खिलाफ भड़काया करती है और आपको भी आपके परिवार वालों के खिलाफ भड़काया करती है, ताकि आपके घर में लड़ाई हो और घर में ही संकट और कलेश हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं। यह आपको देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यह जो शत्रु है यह आपको देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जलन की भावना से यह आपको बर्बाद करना चाह रही है। यह स्त्री, यह नारी आपके घर के आसपास की हैं और इनके ऊपर आपको भूल से भी भरोसा नहीं करना है। इस समय सबसे पहले आपको खास सावधानी ये बरतना है कि इस समय किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। अपनी कोई भी कामों को किसी और के ऊपर आप ना सौंपें, अन्यथा उस काम में आप संतुष्ट नहीं होंगे और आपको दोबारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, इस समय अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी हो या कुछ क्लेश भी होने वाला हो, तो आप कोशिश करें इस बात का आपके घर के बाहर तक यह बात नहीं जानी चाहिए, अन्यथा उसके वजह से परेशान आप ही होंगे। अगली बात, अगर आपके जीवन काल में कुछ भी दुख, संकट, परेशानी आई हो तो कोशिश करें यह बात घर के बाहर किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे रो रो करके सुन लेगा और बाद में आपके ऊपर हंसेगा और आपका मजाक ही उड़ाएगा। आपका जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, संकट हैं, वह आपका दुख तकलीफ को कोई भी बांटने वाला नहीं है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है उन्हें दूर आपको ही करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो फिर किसी और को सुनाकर क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। और अगली बात, भगवान आपको वही चीज़ देता है जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं। इसलिए अगर आप अपने दुखों को बार बार याद करेंगे तो आपको दुख ही मिलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में जितने भी दुखें आई हैं उन्हें भूल करके आप अपने जीवन की खुशियों को हमेशा याद रखें और खुश रहने का प्रयास करें। अगली बात, इस समय अगर आपको लगता है घर में कोई गलत है, उन्हें डांटना भी है, तो कोशिश करें कि इस प्रकार डांटें कि वह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी होने वाली है उसका जिम्मेवार केवल और केवल आप ही बनेंगे। क्योंकि आपके घर की हर बात को वह औरत जानती है और वह इतना शातिर औरत है कि उसके घर में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग थोड़ा सा भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन आपके घर के हर बात को वह जानती है, जिसकी वजह से वह आपको परेशान करने में कामयाब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। किसी के साथ आपको इस समय, अज्ञात लोगों के साथ आपको बैठना उठना नहीं है और अज्ञात लोगों के साथ कहीं पर आपको जाना नहीं है, क्योंकि वह इस समय आपके पीछे षड्यंत्र रच रही है आपको परेशान करने के लिए और आपको अपने चक्रव्यूह में फंसा सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से आपको करना है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने घर में अगर शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का उपयोग करते हैं मुंह धोने के लिए, तो इस दातुन को जीभी करने के बाद बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। इस दातुन से भी तांत्रिक क्रिया होती है और इससे भी आपको परेशानी हो सकती है, और जिसका भी दातुन से तांत्रिक क्रिया करेगा उसको कई तरह के रोगों और कष्टों और बीमारी से जूझना पड़ेगा और इसका दवाई का भी असर नहीं होगा। अगली बात, इस समय अगर आप अपने घर में वस्त्र पहनने के बाद पुराना होने के बाद उन्हें फेंकते हैं तो कोशिश करें कि बिना पानी में भिगाए उसे डायरेक्ट बाहर ना फेंकें, अन्यथा आपके वस्त्र से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। खास करके अंदर पहनने वाली वस्त्र है उन्हें तो बिल्कुल बाहर फेंके ही नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपको और अधिक परेशानी हो सकती है। अगली बात, इस समय जो आपको सावधानी बरतनी है कि इस समय अपने घर का कोई भी बात बाहर नहीं जाने दें। अगर आप कोई नई रोजगार, नई कारोबार, नई व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं
या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो कोशिश करें यह बात आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है और सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं जो उपाय आपको बताने वाला हूँ, यह उपाय करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कौन सी वह औरत का नाम क्या है और कहाँ की है और इसका आपके साथ क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया गया है, आपको परेशानी हो रही है, बेवजह आपके धन खर्चे हो रहे हैं, बेवजह आपके जीवन काल में परेशानी आती रही है और बिना कोई वजह का कभी कभी आप उदास हो जाते हैं और आपको तनाव हो जाता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियों का वास हो चुका है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी और दुख और तकलीफें आ रही है। आपके रोजगार कारोबार से पहले अच्छे खासे आप धन कमा रहे थे, लेकिन इस समय उसमें आपका धन हानि ही हो रहा है, लाभ हो ही नहीं रहा है, तो समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है। इससे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक सबसे सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन अग्नि जलाना है और इसमें 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और 7 लाल मिर्ची डालनी है सूखा हुआ, और उसको इस प्रकार जलाएं कि इसमें आग या हो या ना हो, धुआं अवश्य होनी चाहिए और इसका धुआं आपके घर के अंदर तक जानी चाहिए, मुख्य द्वार होते हुए। इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगा। उसके पहले आपको एक कार्य और कर लेना है कि आपको 1 कटोरी गंगा जल लेना है। बाजार में 10 या 20 रुपये के बड़ी ही आसानी से गंगा जल मिल जाता है। इससे लेकर के आप 1 कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है और जब इनका छिड़काव करेंगे तब आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या फिर तो गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक महाशक्तिशाली मंत्र है, जिसके एक एक शब्द से भी बुरी शक्तियों के ऊपर कोड़े की तरह बरसात होता है और आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ आपके घर से दूर हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक मुख्य उपाय बता रहा हूँ, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से करना होगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, 1 पान का पत्ता ले जाना है और 5 कपूर लेकर जाना है, 1 रक्षा सूत्र भी लेकर जाना है। इसके बाद आपको हनुमान जी के बाएं चरणों में इस रक्षा सूत्र को रख देना है, जो कि बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए रहना चाहिए। उसके बाद आपको पान के पत्ता के ऊपर कपूर को जलाना है और जलाने के बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस रक्षा सूत्र में हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लें। उस पान के पत्ते के ऊपर कपूर जलाएंगे तो जब तक आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब तक वह कपूर जलते रहना चाहिए। 1 कपूर जल के खत्म होगा, दूसरा कपूर लगा दें, वह खत्म होगा, तीसरा लगा दें। इस प्रकार अंत तक उसमें कुछ ना कुछ राख बन जाएगा पान के पत्ते का, वह राख को भी उस रक्षा सूत्र में लगा लेना है और इस रक्षा सूत्र में 21 गांठें लगानी है। इसके बाद इन्हें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। आप देखेंगे जो भी शत्रु, जो भी नारी आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ का प्रयास कर रही है, वह शत्रु शीघ्र ही नाश होने लगेगी। जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपके घर के ऊपर बुरी नजर डालने का प्रयास भी करेगा तो वह शीघ्र ही बर्बाद होने लगेगा। अब मैं वह शत्रु का नाम बता रहा हूँ, उस औरत का नाम और पता बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। यह जो औरत है यह आपके घर के आस पड़ोस के ही हैं, आपके घर के बगल के ही हैं और यह आपके गोतिया के ही हैं जो आपसे अलग हो गया है। उसके बाद यह औरत का चेहरा पतला दुबला है, उसका कद काफ़ी कम है और यह रंग की काफ़ी तेज गोरी नहीं है, कम गोरी है, यह बात भी समझ लें। इसका नाम कर्क राशि का अक्षर से इसका नाम है। नाम का पहला अक्षर के से हो सकता है या फिर तो एस से हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप शत्रु को बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। शत्रु का नाश करने का मैं आपको एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। लेकिन यह उपाय तभी करना है जब कोई शत्रु सच में आपको परेशान कर रहा हो, अन्यथा इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। इसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और 1 नींबू आपको काट कर ले लेना है। इसके लिए आपको अपने घर से थोड़ी दूर पर जाकर के, सुनसान जगह पर जाकर के शनिवार के दिन आपको 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें आपको 38 दाने उड़द के दाल के डालने हैं और 40 दाने चावल के डालने हैं और उसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। उसके बाद इसे वहाँ पर ढक दें और वहाँ से आपको वापस चले आना है बिना पीछे मुड़े। और यह कार्य करते समय कोई रोके और टोके नहीं, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई सच में आपका दुश्मन हो तभी उसके ऊपर यह प्रयोग करें, इस बात का ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।